हेलो दोस्तों, आज सभी दोस्तों का एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। इंडिया के चहेते हॉर्स लवर दिनेश जी जैन साहब का मैं मेरी वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई मोहित भाई, वैसे मेरे को इंट्रो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी आपका फ़ोटो आते ही या फिर कहीं पे भी जैसा आपका नाम आते ही जैन साहब, मतलब अपने इंडिया में अगर घोड़ों के लिए अगर जर्नी में समझे तो जैन साहब का अहम रोल है। नहीं मगर ऐसा है ना मोहित भाई के सिर्फ घोड़े वाले ही नहीं देखते हैं, बिल्कुल, बहुत से लोग भी देखते हैं, और भी लोग देखते हैं। कहीं आ गया सामने तो देख लेते हैं। हाँ, तो उनके लिए इंट्रोडक्शन जरूरी है। उनके लिए जरूरी है। मैं मेरी तरफ से देता हूँ। दिनेश जी जैन साहब उदयपुर के रहने वाले हैं और इनका एक सफारीज का एक अच्छा बिजनेस है और मारवाड़ी घोड़ों का बहुत पुराना लगाव है। हाँ। आपकी तरफ से बता दीजिए कि ये पुरानी जर्नी कितने समय हो गया इस जर्नी को? वैसे मेरा नाम दिनेश जैन है और मेरा फार्म है उदयपुर से 7 किलोमीटर दूर। ओके। और राजीव गांधी पार्क है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर। ठीक है। सज्जनगढ़ है वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर। ठीक है। ठीक है। मैं करीबन घोड़ा लाइन में 40 से 42 साल हो गए होंगे, बल्कि 45 हो गए होंगे। बिल्कुल ठीक है। 10 साल की उम्र से घोड़ों में हूँ। ओके। और 40 से 45 तो मेरे उम्र का भी अंदाजा लगा लो। ठीक है। और मतलब समझ है जब से घोड़ों में। हाँ, मतलब खुद के नहीं थे। घोड़े घर में देखे जरूर थे। क्या होता है कि एक जनरेशन में आपके गैप आता है। ठीक है। मेरे दादाजी के पास घोड़े थे, पिताजी को बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे शौक लगा तो बस तो घोड़े देखे थे, मगर अब घोड़े देखे तो वो भूत जाग गया तो कहीं काम करने लग गए। और जब आपका शौक काम में बदल जाता है तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। मतलब घोड़े अगर आपने शुरू से देखे, खाली कलर चेंज हुआ होगा मेरे को लगता है, बाकी घोड़े तो हमेशा देखे। हाँ, घोड़े देखे। कलर का मतलब अगर शुरू में देखे होंगे तो कहीं नुकरों में रहे होंगे। घोड़े शुरू में अबलग ज्यादा देखे। अच्छा। हाँ, मगर अभी मतलब स्टार्टिंग में अबलग ही देखे। नुगरे तो अभी ये तीसरी सी ग्रेड बाद में लास्ट में आए मेरे बराबर लाइफ में। अच्छा, लाइफ में सी ग्रेड में आए। ठीक है। मतलब तीसरे फेस में आए। फर्स्ट में आए अबलग, फिर आए कुम्मेत, काले, फिर अबलग लॉन्ग टाइम रहे। अच्छा जी। और अबलग हमेशा सदाबहार रहे। अच्छा, ठीक है ना। नुकरे आए हैं, नुकरे, मगर नुकरे अपने वैसे नुकरे राजस्थान में बहुत ज्यादा पुराने नहीं माने गए, मतलब बहुत यूनिक है। ओके। यूनिक का मतलब बहुत कॉमन नहीं थे। 20 साल पहले अगर अपन जाते थे तो लोगों के पास कहीं एक आधा नजर आता था। अच्छा। और आज तो क्या शादी ब्याह वालों के कितने, अभी तो बहुत ज्यादा हो। तो पहले की अगर समझे तो अगर 30 साल पहले लोगों की क्या पसंद थी घोड़ों में? देखो, घोड़ों में ज्यादातर तो क्या होता था, शादी ब्याह वाले जो घोड़े होते थे वो तो अबलग और ऐसे रखते थे, संजाब घोड़ियाँ। ठीक है। या अबलग घोड़ियाँ, लाल अबलग बहुत ज्यादा होती थी। आज की तारीख में आपको ज्यादातर काले अबलग मिल जाएंगे। बिल्कुल। लाल अबलग, महुआ अबलग, पीला अबलग ये मिलते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलते। क्योंकि उसकी ब्रीडिंग नहीं हुई। क्योंकि जब तक कोई अगर आदमी उसको भाव नहीं देता है तो उसको वो क्या धीरे धीरे ब्रीडिंग कम हो जाती है। आज अगर किसी के पास काली अबलग घोड़ी है, वो लाल अबलग घोड़े से नहीं कराएगा। वो सोचता है लाल अबलग हो गया, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, तो काले अबलग में तो ब्रीडिंग उस टाइप की हुई नहीं। ओके। फिर क्या होता है कि गांव में तो उस टाइम अच्छा बड़ी सिटियों में ही थे अबलग। गांव में अबलग नहीं थे। गांव में तो काले और कुम्मेत घोड़ों पे शादी ब्याह होते थे। बिल्कुल। ज्यादातर जगह पे आप जाते थे तो काले या कुम्मेत घोड़े मिलते थे। बिल्कुल। अबलग घोड़ियाँ तो बड़ी सिटियों में थी, क्योंकि बड़ी सिटी में जैसे गुजरात से आवक वगैरह खरीदारी हो जाती थी, या मान लो यूपी वाले व्यापारी आ जाते थे। फिर धीरे धीरे ये नुकरों का हो गया और काले और कुम्मेत। मतलब लोगों के पर्पस वाइज हमेशा शौक वैसा चलता रहा, चेंज वैसा होता रहा। तो अभी अगर जैन साहब अपने पूरा फार्म देखे कृष्णा रांच, अभी टोटल कितने हॉर्सेस है अपने यहाँ? देखो, वैसे क्या है, अभी बारिश आने वाली है। बिल्कुल। और हमेशा कोई भी एनिमल्स का जो काम है ना, चौमासा सबसे खराब है। बारिश जब 4 महीने की रहती है ना, तो एक रूम में से अगर नॉर्मल सीजन होता है तो लीद निकालते हो रात भर की तो आधी तगारी होती है। और जब बारिश में निकालोगे तो 2 तगारी हो जाती है। तो क्या 4 गुना काम बढ़ जाता है। इस वजह से मैं हमेशा बारिश में कुछ कम घोड़े रखता हूँ। ठीक है। बारिश के बाद खरीदता हूँ और बारिश के पहले कम कर देते हैं। तो अभी मेरे पास टोटल है 14। टोटल 14 है। हाँ, 14 है। ओके। उसमें घोड़ियाँ ज्यादा है और 2 बच्चियाँ हैं और बाकी बच्चे भी हैं और स्टेलियन भी एक तैयार कर रहे हैं। अच्छा, स्टेलियन भी तैयार कर रहे हैं। स्टेलियन किसका तैयार कर रहे हैं आप? उदयपुर पैलेस लाइन का है वो, और विरंबना है उनके घोड़े का बच्चा है वो, और उसका शायर है वो राज तिलक उदयपुर पैलेस वाला। अच्छा। एक्चुअली वो जो अबलग बच्चा है विरंबना के वहाँ, वो पैदा हुआ था कोटड़ी में। ठीक है। लोको बना के वहाँ। ठीक है। फिर वहाँ से विरंबना लिया है। ठीक है। विरंबना के मेरे एक फ्रेंड ने घोड़ी क्रॉस करवाई। ठीक है। और उसका जो बच्चा हुआ वो मैंने खरीदा। अच्छा, वो अभी करीबन आज ही 2 दांत किए उसने। ओके। आज ही। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को ये है कि भाई 26-27 महीने में 2 दांत कर लेते हैं। मगर वो घोड़ा अपने यहाँ जन्म लिया। ठीक है।
वो घोड़ा अपने मतलब दोस्त के ही जन्म लिया, तो अपने को तो मालूम है आज वो 31 महीने और 10 दिन का हुआ है और 2 दांत आज कर लिए। बीच में कुछ मेरे जैसे बात होती है या कोई आ रहा है 2 दांत तो कर लिए होंगे इसने, और मैंने कभी 30 महीने का है तो 2 दांत कर लिए होंगे, मगर वो 2 दांत आज तो मैंने उसको आज फोटो भेजा भाई कि ये और गिरने के पहले भी गिरने वाला था, मैंने कहा 2 दांत नहीं हुआ है। तो क्या होता है कभी कभी अपन भले कितने एक्सपीरियंस वाले हैं, दांतों में भी फर्क हो जाए, मतलब आपको आइडिया नहीं लगता है, मगर वो तो जन्म लिया तो उसकी तो उम्र का डाउट कर नहीं सकते। सही इसलिए तो अपने कुछ जैसे स्टेबल बाहर बांधने के लिए इस तरफ है और इस तरफ 3 स्टेबल है। देखो एक्चुअली इधर 4 हैं। अभी उसमें क्या बारिश की वजह से घास भर रखा है, ठीक है। जब बारिश नहीं होती है घास बाहर रहती है, घोड़ा अंदर रहता है, ठीक है। और नॉर्मली मैं घोड़ों को जो रखने का मेरा तरीका है, ये रूम्स वगैरह तो अब बन गए हैं, पहले स्टेबल नहीं होते थे, पहले घोड़े बंद के ही रहते थे, बिल्कुल, या मगर बंद के कब रहते थे जब उनको चलना होता था। खाली वो रात भर ही बनते थे, दिन भर तो उनको चलना ही होता है। भाई कोई राइड पे जा रहा है, कोई तांगे में चल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वर्किंग हॉर्स, बिल्कुल। मगर अब क्या है कि वो चलाने का लोगों के पास टाइम नहीं, तो बड़े बड़े रूम बना देते हैं कि वो रूम में घूमो। मगर मैंने देखा है कि घोड़ा रूम के बजाय बाहर ज्यादा खुश रहता है। बिल्कुल, क्या होता है आपने रूम बना दिया, वो देख लेगा, एक साइड से देख लेगा, मगर जब बाहर होता है ना घोड़ा तो उसको सोशल लाइफ ज्यादा होती है। अगर जैसे 4 घोड़ियां एक साथ बंदी है तो वो खाने का टाइम उनको उनसे बिहेवियर सीखती है। तो और दूसरा क्या मेरा सफारी का काम है, तो अगर आपका घोड़ा बांधने का यूज टू नहीं है, मान लो उसको अगाड़ी पिछड़ी का बांधने का यूज टू नहीं है, तो आप उसको कैसे आप पैडिक तो ले जाने से रहे, एक ट्रक उसकी एक्स्ट्रा करो। तो घोड़ा हमेशा बनने का यूज टू होना चाहिए। कहीं आप रिंग शो में ले गए, वहाँ भी अगर बांधने की जगह मतलब आपको बांधने नहीं है तो पाँव तोड़ देगा। तो घोड़े को ओबे में रखने के लिए, उसको ओबीडियंटी सिखाने के लिए पूरे दिन मत बांधो, मगर 2 से 3 घंटे 4 घंटे जब खाना खाता है, जब उसकी क्लीनिंग होती है, बिल्कुल, या कुछ उसको उसको क्या बोलते हैं उसको अपने जैसे स्कूल भेजते हैं ना बच्चे को भी, क्लास में चुपचाप बैठ जा पढ़ाई कर, डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन उसको सिखाने के लिए बांधना चाहिए। हाँ, तो नहीं तो क्या है घोड़ा वो तो आप रूम में जाओगे वो आपके पीछे पीछे घूमेगा और कुछ मतलब नहीं है। हाँ, वो सब की चीज के लिए हेवा होना चाहिए। हाँ हाँ, यूज टू होना चाहिए। 14 घोड़े हैं अभी अपने पास, छोटे बड़े घोड़ा और घोड़ियाँ, ठीक है। और बारिश के बाद मेरे पास 20 हो जाते हैं। अच्छा, बारिश के बाद 20 हो जाएंगे। हाँ, मतलब उसके बाद खरीदना चालू हो जाता है, सितंबर अक्टूबर। अभी जो 14 ये लो कोर्सेज है या फिर ये इसमें अपने पास सेल में भी है? सेल में मेरे पास 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे सेल में हैं। घोड़ियाँ कोई सेल पे नहीं है, बच्चियाँ कोई सेल पे नहीं है। और बाकी आज की तारीख में जब बता रहा हूँ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल कोई आ जाए और कोई बोला यार आपने तो बोला कोई सेल पे नहीं घोड़ी, आपने ये कैसे सेल कर दी। वो क्या है उस टाइम का बात है, आज ऑफिशियली अपने पास अभी 2 सेल पे है। तो अपने बताइए, ये 4 रूम बने हुए हैं। ये भी इसमें भी एक घास रख रखी है, ठीक, बारिश की वजह से, बिल्कुल। और उधर बीच में स्टाफ रूम है, ठीक है, वो थोड़ा मूंगफली का साफ वाफ करने का है, ठीक है क्या। और बाकी ये घोड़े पेड़ के नीचे रहते हैं ज्यादा, आपके एकदम नेचुरल रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपनी जो घोड़ियाँ हैं वो नीम के नीचे, एक मारवाड़ में जैसे घोड़ा रहता है तो वो बहुत खुश है। मैं आपको तो अभी ये रूम में जो घोड़े घोड़ियाँ हैं, आप इनको देख लेना, इनको पसीना आ रहा होगा, वो मिलेगा ह्यूमिडिटी के लिए। और वो जो बाहर पेड़ के नीचे घोड़े हैं उनको कोई पसीना नहीं होगा, कोई पसीना नहीं होता, और पेड़ की छाया में खड़े आराम से। क्या जैसे अगर देखें मारवाड़ में जो किसान घोड़ा रखता है वो एक पानी की प्याऊ बना के रखता है, और वो जब जैसे दाना डालता है फिर वापस वहां से खोलता है और वो घोड़े को पानी पे पिलाने ले जाता है। तो ये सही में ऐसा होता है? वो रज के रहती है और उनके पुट्ठे भी वैसे गोल मटोल रहते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या देखो, हर एरिया का बेनिफिट है और हर एरिया का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें। मारवाड़ का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ की बैठक अच्छी है, बिल्कुल। वहाँ जब नीचे घोड़ा या घोड़ी या गाय या भैंस जब बैठता है ना तो 2 घंटे पहले नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं उठता, उसको डनलप का गद्दा नीचे मिल जाता है, ठीक है ना। मगर वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत हॉट है भाई, जब वहाँ पे आपको इतने पेड़ नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अपने यहाँ का ये माइनस पॉइंट है कि अपने यहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, ठीक है। मगर अपने यहाँ का साल में सिर्फ 4 महीने ही वेदर गर्म रहता है, मैक्सिमम 4 महीने बता रहा हूँ, बाकी 2 महीने मान लो, मई जून में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बिल्कुल। बाकी अपने यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मतलब मेवाड़ एरिया का, ठीक है। और मारवाड़ में बैठक अच्छी है, तो ये हर जगह का प्लस और माइनस पॉइंट है। मारवाड़ का अगर आप घोड़ा खरीद के लाओगे राइडिंग के लिए
तो आपको 1 साल उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके फूट पंक्चर ज्यादा होंगे अगर आप राइड कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि उनके हिल नहीं होती है। हाँ, वो रेती में चलते हैं, उनके हिल होता ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना। उसकी जो फ्रॉक होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रेती में ही दिन भर रहता है। बिल्कुल। अपने अगर लेके आ गए तो जब तक हील बढ़ेगी तो 1 साल से ऊपर लग सकता है। तो उसमें दरमियान अगर आपने चलाया तो लंगड़ा हो जाएगा, फूट पंक्चर हो जाएगा। तो ये चीजें भी है। अपने यहाँ का एरिया का घोड़ा, मतलब मेवाड़ के एरिया का घोड़ा, वो हिंदुस्तान में कहीं भी चल सकता है। वो कश्मीर में चल सकता है, वो समुद्र पे चल सकता है, पहाड़ों में, रेती में, कहीं भी चल सकता है। अपने पास ऑलराउंडर वर्जन है क्योंकि अपने यहाँ पहाड़, अपने यहाँ गर्मी भी है, ठंड भी है, मगर अपने का ट्रेंस बड़ा हार्ड है। बिल्कुल। अगर किसी नंगे पांव चलने वाले को चमड़े के जूते पहना दोगे तो मतलब चल जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए बेटर है। मगर किसी को स्पोर्ट्स शूज 10,000 वाले पहना के उसको चमड़े का जूता पहना दो, वो चल नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से अपना घोड़ा क्या हार्ड ग्राउंड पे चलने वाला है। बिल्कुल। अगर उसको समुद्र पे ले जाओगे तो और अच्छा चलेगा। अगर मान लो रेती में ले जाओगे तो भी चल जाएगा। तो ये चीजें मतलब कहीं कहीं हर जगह की प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है। मगर वहाँ का मैं एक ये मानता हूँ कि वहाँ नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं। मारवाड़ में क्या, तो पेड़ के नीचे बांध दिया। और वहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के पास 2 या 3 घोड़ी होती है या 4 घोड़ी होती है, वहाँ एक आदमी घोड़े को फीड नहीं करता है, वहाँ पूरा परिवार फीड करता है। परिवार जब लेडी उसके पास से होकर निकलती है, देखती कुछ नहीं है, डाल देती है। उसका कोई बच्चा स्कूल से आता है, वो डाल देते हैं। तो वो उनके जो टुकड़ों में खाना खाता है ना, और घोड़ा जानवर, घोड़ा एक ऐसी चीज है टुकड़ों में खाने वाला। आप एक साथ कभी मत डालो। मतलब आप ये नहीं कि मतलब मैंने 5 दिन का यहाँ डाल दिया और ये खाता रहेगा। घोड़े को अच्छा गैप भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सी बार क्या करते हैं लोग, घोड़े वाले सुबह में पूरा खाना खिला दिया, 8 घंटे कुछ नहीं खिलाते हैं, और फिर शाम को, तो वो नुकसान करता है। मगर वहाँ गाँव में क्या होता है, घूमे फिरे, क्या होता है, लेडी होती है, घोड़ी बंधी हुई है, उसके पास में खेत में थोड़ी दुबड़ी है, फट काटी और डाल दी, तो वो उससे क्या घोड़े खुश बहुत रहते हैं। और उनका मतलब पूरे परिवार का उनसे अटैचमेंट ज्यादा होता है। आज जैसे मेरे पास 20 घोड़े या 15 घोड़े हैं, तो उतना अटैचमेंट नहीं दे पाते हैं। घोड़े मुझे पहचानते हैं, मेरे को देख के बोलेंगे कि हाँ, मगर क्या है कि जब 2-3 घोड़े रखते हैं और पूरा परिवार का अटैचमेंट, बिल्कुल, वो घोड़े ज्यादा खुश रहते हैं। मतलब मेन तो ये है। हाँ, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गोल पुट्टे और जो बताना चाह रहा हूँ वो बैठक का भी फर्क है, वो बैठक का भी फर्क है। तो जैसे इस तरफ में अपने पास 7 का इधर हो गया और 3 घोड़ी इधर बंदी है, 3 घोड़ी ये इधर बंदी हुई है, और ये रिंग अपने पीछे बना रखी है। ये रिंग बनी, ये भी छोटी रिंग बना रखी। नॉर्मली अपन क्या जब बुवाई नहीं करते ना, तो पीछे रिंग रखते हैं, बड़ा पेडिक। अच्छा। और इधर 4 रूम है, मगर 3 अभी उपयोग में ले रहे हैं, 3 उधर ले रहे हैं। अच्छा। और जैसे कोई बच्चियां हैं तो 2 बच्चियां एक साथ रह जाती है, ठीक है, और बाकी स्टेलियन वगैरह है वो अलग रह जाता है। और फिर इसके ऊपर अगर अपन ऊपर अपन ने 4 घोड़ियां रख रखी है। अच्छा। 4 घोड़ियां रख रखी है। एक्चुअली क्या है, बांधने के लिए तो अपने पास 50 की जगह है, और मैं क्या थोड़ा सा उनको है ना पेड़ के नीचे रखना ज्यादा पसंद करता हूँ। मेन मेरा पर्सनली ये रूम तो क्या जमाने के साथ बनाने पड़ गए क्या। बाकी तो एक्चुअली मुझे अगर कोई बोले ना तो मैं तो वो अगर घोड़ी बच्चा भी दे तो अपने बांस का वो खपच्चियों का बना के उसमें रखूँ क्या। तो ऊपर उसको मेरे घोड़े 25 साल से मैं मतलब यहाँ घोड़े रख रहा हूँ, 25 साल से अपना भाव है। मेरे 50% घोड़े 4 महीने बारिश में बाहर रहते हैं, 4 महीने गर्मी में बाहर रहते हैं, और 4 महीने सर्दी में बाहर रहते हैं। सर्दी का मतलब मान लो एक जैसे घोड़ी उधर बंदी है, एक घोड़ी आपके पेड़ के नीचे बंदी हुई है, और 3 घोड़ियाँ इधर है। अच्छा, 3 घोड़ियाँ इस तरफ है। हाँ, ये क्या प्रेग्नेंट है घोड़ियाँ, इनको ऊपर रखते हैं। अच्छा। तो पेड़ बाहर रखने का मतलब ये है कि उनको पूरी बारिश भी बर्दाश्त कर सके, पूरी गर्मी भी बर्दाश्त कर सके। गर्मी का मतलब डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, पेड़ के नीचे, और सर्दी भी 5 डिग्री की सर्दी भी बर्दाश्त कर सके, और 45 डिग्री की गर्मी भी बर्दाश्त कर सके। क्योंकि क्या होता है कि अगर जब आप सफारी में जाते हो तो वहाँ आप कौन सा वो वेदर, थोड़ी पंखे एसी कहाँ लगा दोगे, कूलर कहाँ लगा दोगे, वहाँ चलना है, ठीक है ना। तो घोड़ा यूज टू होना चाहिए। जैसे मेरे स्टेबल आप देखना कि यहाँ लेपर्ड का भी खतरा है, मगर मेरा वेंटिलेशन बहुत खुला है, मतलब खिड़कियाँ वगैरह, मतलब वेंटिलेशन पूरा है। तो लोग क्या करते हैं, आप बहुत से स्टेबल पे जाओगे, ठंड का टाइम होगा ना दिसंबर का, पूरे तरपाल लगा के पैक कर देते हैं। तो वो क्या होगा, वो जब अगर कहीं बांध लो अचानक उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और ट्रक खुली है, फिर क्या चालू हो जाएगा उसका। जब आप उसको 20-25 डिग्री में रख रहे हो और सडनली उसको 5 डिग्री में आना पड़ गया तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर आपको 40 डिग्री में जाना है और उसको आप 20 डिग्री में रख रहे हो तो सडनली चेंज ऑफ जो होता है ना टेम्परेचर, वो नुकसान करता है। तो घोड़ा यूज टू रहना चाहिए, और घोड़ा चलने वाला जानवर है,
उसको 40 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त है। बस ये है कि उसको एक जगह खड़ा नहीं रखना। आज कोई इंसान को आप बोला धूप में या खड़ा हो जाए वो रह नहीं सकता। आप उसको बोलो खेत में काम करता रहे, वो कर लेगा 40 डिग्री में। क्या हाँ, एक जगह तो आप अगर कार खड़ी कर दोगे ना, अगर 1 महीने तक, तो उसका कलर फ्लैक हो जाएगा एक साइड का सनलाइट से, ठीक है, और वो चलती रहेगी, नहीं होगा उसका, वो चेंज होता रहता है।